तो यमुना जी के किनारे दोनों गए हैं और कैसे गए हैं, किस रीति से गए हैं, ये रीतियां अलग अलग हो जाती हैं। स्वकीया में अलग रीति से गमन होता है, परकीया में अलग रीति से होता है। नित्य विहार में भी अलग रीति से सखियों के मध्य में गमन होता है। स्वकीया में भी विवाह के बाद वधू जाती हैं यमुना पूजन या यमुना स्नान करने के लिए, तो दूल्हा रूप से वे स्पष्ट तो तुरंत नहीं जा सकते, भी नवीन विवाह है और उसमें लौकिक भी थोड़ी सी हास परिहास और भय रहता है कि ससुरालिया देख के क्या कहेंगे कि अभी ही ब्याह हुआ और अभी चले आए मौला जी, अरे दूल्हा जी, तो वो सब हर परिहास का विषय होता है। उसी तरह से परकिया में भी भय रहता है कोई देख न ले, और बड़ी अभिसार के साथ गमन होता है, उसमें बड़ा भय रहता है, उसमें दूसरे प्रकार का भय रहता है, इसमें हास परिहास का भय रहता है, उसमें लोक संताड़न का भय रहता है। और नित्य विहार में भी यमुना गमन होता है, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, बाहां जोटी किए हुए कुंज से निकलते हैं, प्रातःकाल यमुना जाते हैं। ये नित्य विहार का गमन है यमुना जी का। कुंज से निकले हैं, दोनों ने रात्रि में कुंज में निवास किया। प्रातः उठ करके यमुना जी की ओर जा रहे हैं। न कोई भय है परकिया का कि कोई देख लेगा, न स्वकीया का हास परिहास आदि करने का कोई भय, कुछ नहीं है। निरातंक भाव से दोनों गजगामिनी गजराज की तरह कुंज से निकल के जा रहे हैं। यमुना जाना है। निकुंज लीला के बाद कल कल वाहिनी यमुना बह रही है, दोनों जा रहे हैं। आबत कुंजन ते पहु पीरी, आवत कुंजन ते पहु पीरी। पहु पीरी कहते हैं, पीरी फटने वाली है। उस समय बड़ा सुंदर रहता है स्नान करना। न पूरा अंधेरा है न पूरा प्रकाश है, उसको पीरी फाटना कहते हैं। अंधकार फटा है, कुछ पीलापन आया है। ऐसी बेला में दोनों निकुंज से निकल के यमुना जा रहे हैं। आवत कुंजन ते पहु पीरी, आवत कुंजन ते पहु पीरी। नित्य विहारिणी राधिका लाडली जमाई लेते हैं, हाथों को पकड़ करके तोड़ते हुए ऊपर, दोनों हाथों से ऊपर
बड़ी सुंदर मुद्रा होती है जमाई की। अंग टूटने का सा एक उसमें भाव आता है जमाई में, ऐसी जमाई ले रही हैं। जब श्री जी ने मुख खोला, हाथों के ऊपर अंग तोड़ते हुए जमाई लिया, तो उसी समय उनके मुख में नागर शिरोमणि श्याम सुंदर ने उनके मुख में पान का बीड़ा डाल दिया। जब उनका मुंह खुला तो धोखे से जमाई लेते समय उन्होंने पान खिला दिया। आवत कूंजन से पहु पीरे, आवत कुंजन के बहु पीरे। प्रिया जमाति क्या सुंदर चित्रण है, कैसे जमा रही हैं। प्रिया जमाति कर जोर रसमसी, जमाति कर जोर रसमसी। प्रिया जमात कर जोर रसमसी, कर जोर रसमसी। ललन खवावत बीरी, खवावत बीरी। ललन खवावत बीरी, खवावत बीरी। आवत कूंजन के कहु पीरे, आवत कूंजन के कहु पीरे। पद है आगे, विठल विपुल विनोद विहारिन। और तो ये यमुना जी के किनारे जाने की कई पद्धतियां हैं। किसी किसी पद्धति में विनती करती हैं, सहचरी ले जाती हैं। वृंदारण निकुंज मंजुल गृहे स्वात्मेश्वरी मार्गन, हाराधे सविदग्ध दर्शित पथम किम यासिने त्यालपन, कालिंदी सलिले च तत् कुच तटी कस्तूरिका पंकिले, स्नायम स्नायम अहो कुदेहज मलम जहियाम कदा निर्मला। ये भी एक पद्धति है। प्रार्थना करती हैं और नहीं जाती हैं, विलम्ब हो करके वो सखी ही वहाँ यमुना में चली जाती है, यमुना की आराधना के लिए यमुना में स्नान करने लग जाती है कि यमुना हमारी इच्छा पूरी करो। हमने प्रार्थना किया था जुगल को यहाँ आपके जल में लाने के लिए, नहीं आए तो यमुना जी आप हमारी इच्छा पूरी करो। आराधना की जाती है। ये बड़ा सुंदर उपक्रम है, ये भी एक बड़ी सुंदर पद्धति है। हम अपने इष्ट के आस्वादन के लिए आराधना करें।
सखियां आशीर्वाद देती हैं, गोपियां कृष्ण को भागवत में भी आता है आशीर्वाद देती हैं। बोले यहाँ जय नहीं बोला जाता, ये भी एक प्रेम की पद्धति है, अपने इष्ट को आशीर्वाद दिया जाता है। ये बड़ा है विचित्र ब्रज, और यहाँ की हर बात विचित्र है। देखिए सारे संसार में आप घूम आइए, जय सब जगह बोली जाती है। जैसे भगवान के अवतार हुए, राम अवतार हुए, दशरथ नंदन महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन हमारे यहाँ ब्रज में सीधी सीधे बाप का नाम लेते, बोल नंद के लाला की जय। यानी कि इस जय में एक अलग अपनापन है और मिठास है, और वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाता है, हर गोपी आशीर्वाद देती है। भागवत में लिखा है ताशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भि सिंचन्त्यो जन्म उज्जगुः। उसी तरह से सखियां भी लाल लन्ना के लिए आशीर्वाद देती हैं, और ये प्रेम, हमने आपसे पहले कहा कि प्रेम में हार होती है। परे रस प्रीति सुसर्बस हरि, ये प्रेम बड़ा विचित्र है। जब कहीं प्रेम आ जाता है संसार में तो कभी कलह नहीं होता है, कभी ये प्रेम ही अमृत है। जहाँ भी प्रेम आ गया वहाँ अमृत